एक्सरसाइज 12.5। आज हम मैथ्स फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 12.5 करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 लॉज यूज़ होंगे। सबसे पहले हम उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट। अब हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? लॉ ऑफ कोसाइन हमारे लिए तब यूज़ होता है, हेल्पफुल होता है हमारे लिए, जब हमें किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल गिवन हो। तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, अगर हमें एक साइड सी फाइंड करनी है तो इसका मतलब हमें साइड ए और बी गिवन होना चाहिए, ए और बी के दरमियान का एंगल गैमा गिवन होना चाहिए। इस तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जो दूसरी दो साइड्स हैं उनका स्क्वेयर और फिर ऐड करना है, फिर माइनस करना है 2ab, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर कोस गैमा उनके दरमियान का साइड मतलब तीसरी साइड का एंगल। तो ये हमारे पास थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें ए फाइंड करना हो तो इसका मतलब बी सी और इनके दरमियान का एंगल अल्फ़ा गिवन होगा। अगर बी फाइंड करना होगा तो ए सी और इनके दरमियान का एंगल बीटा गिवन होगा। ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस था। अब लॉ ऑफ साइन जो है हमारे पास, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो साइड और एक एंगल गिवन हो और हमने दूसरा एंगल फाइंड करना हो। मतलब कि अगर हमने साइड फाइंड करनी हो तो लॉ ऑफ कोसाइन, और अगर एंगल फाइंड करना हो तो लॉ ऑफ साइन या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट। ये दोनों हमारे पास तब यूज़ होते हैं जब हमने एंगल फाइंड करना हो। तो लॉ ऑफ साइन इस तरह से होता है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। मतलब अगर हमें ए और बी गिवन है और इन दोनों में से एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर बी और सी गिवन है तो ये फार्मूला, या सी और ए गिवन है तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। इसी तरह से लॉ ऑफ टेंजेंट भी है कि अगर दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास होता है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये हमारे पास एंगल ऑफ साइन और एंगल ऑफ टेंजेंट, ये दोनों ही एंगल फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें बी इज इक्वल टू 95, सी इज इक्वल टू 35 एंड अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री गिवन है। अब इसमें हमें बी सी गिवन है और इनके दरमियान का एंगल अल्फा गिवन है। इसका मतलब हमने यहाँ पे ए साइड फाइंड करनी है, एंगल बीटा और गैमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइड फाइंड करेंगे, ए साइड। तो ए साइड फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कोज ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू भी गिवन है, सी की भी और अल्फा की भी। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास है 95। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 95 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 95 इंटू 34 और इंटू कोज ऑफ 52। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद इनका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6203.83। ये हमारे पास ए स्क्वायर का। अब हमें चाहिए ए, तो हम क्या ले लेंगे, जजर। जजर लेने के बाद ए का जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो हमारे पास आता है 78.76। ये ए साइड आ गई। अब हम फाइंड करेंगे एंगल बीटा एंड गैमा। अब साइन हमें साइन फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास साइन ला है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। यहाँ पे ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, तो साइन बीटा यहाँ से हम यूज़ करके बीटा की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे हम ए की वैल्यू लगाएंगे, साइन अल्फा की वैल्यू, बी की वैल्यू और साइन बीटा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीटा हमारे पास इधर आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास साइन अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 78 को जब हम 78.76 को जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आता है 0.9505। ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स 0.9505। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है 71 डिग्री 54 रेडियन। ये हमारे पास बीटा आ गया।
अब तीनों साइड्स भी फाइंड होगी, दोनों एंगल्स भी फाइंड हो गए। अब हमें चाहिए एंगल गैमा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 52 है और बीटा की वैल्यू 71 डिग्री 54 रेडियन प्लस गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 है। तो यहाँ से गैमा अगर हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा 52 माइनस 71 डिग्री 54 रेडियन। तो गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56 डिग्री 6 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बी इज इक्वल टू 12.5, सी इज इक्वल टू 23 एंड अल्फा इज इक्वल टू 38 डिग्री 20 रेडियन। यहाँ पे भी हमें बी और सी गिवन है, ए फाइंड करना है, बीटा और गैमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी और सी साइड गिवन है तो ए साइड फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन हमारे कोसाइन है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी हमारे पास है 12.5 होल स्क्वायर प्लस, ये मेरे पास वैल्यूज़ पुट हो गई। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इनके स्क्वायर रूट लेंगे बी का और सी का, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस कर देंगे ये वाले टर्म से। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो ए स्क्वायर का आंसर आता है वो है 234.211। अब हम सिंगल ए चाहिए हमें तो हम इसका जज़र ले लेंगे। जज़र लेने के बाद ए की वैल्यू आ जाती है 15.304। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की। अब हमें चाहिए एंगल बीटा एंड गैमा, उसके लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 15.304 ओवर साइन अल्फ़ा। यहाँ से साइन बीटा को हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पे और यहाँ पे हमारे पास 12.5 ओवर 15.304 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास साइन 38 डिग्री 20 रेडियन। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.5065। अब बीटा इधर रहेगा तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स ऑफ 0.5066 इंटू 5। जब इसका साइन इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री 26 रेडियन। ये हमारे पास आगे बीटा की वैल्यू है। तो इसी तरह हम गैमा निकाल लेंगे। गैमा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। और यहाँ से गैमा अगर कॉमन निकालें तो यहाँ पे 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब 180 में से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ माइनस कर देंगे तो गैमा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 111 डिग्री 14 रेडियन। यहाँ से हमारे पास अब अल्फ़ा बीटा गैमा और तीनों साइड्स आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड गैमा इज इक्वल टू 60। यहाँ पे ए और बी गिवन है, इसका मतलब हमें कोसाइन लॉ लगाएंगे सी स्क्वायर के साथ। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ गैमा। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट इनके स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर खोलने के बाद हम इन्हें आपस में जब सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3। और जब हम इसका खोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो ये 2 अंडर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 प्लस 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2। कोस 60 हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के। जब उसको हम यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 2 इंटू 4 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर। अब 8 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर 6 के इक्वल आ जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का आंसर हमारे पास 2.45। अब हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल गैमा हमें गिवन है तो हम साइन लॉ इस तरह यूज़ करेंगे, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब बी की वैल्यू भी गिवन है हमें, साइन बीटा हम फाइंड करेंगे, गैमा भी गिवन है और सी भी गिवन है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। साइन बीटा अगर हम एक साइड पे रखते हैं तो दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास साइन बीटा हमारे पास इधर आ गया राइट साइड पे, और ये वाली जो बाकी टर्म्स है ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन 60 ओवर 2.5 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है साइन बीटा इज इक्वल 0.9657। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स ले लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 0.9657 हमारे पास इक्वल आ जाता है
74 डिग्री 56 रेडियन के। अब हम इसी से साइन अब गैमा और बीटा हमें गिवन है तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा हम इसी तरह निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास फाइंड करना है, बीटा हमारे पास है 74 डिग्री 56, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री के हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री 20 रहेगा। अब ए और सी गिवन है, इनके दरमियान का एंगल बीटा गिवन है, तो सबसे पहले हम बी फाइंड करेंगे, बी लॉ ऑफ कोसाइन से, और फिर एंगल फाइंड करेंगे लॉ ऑफ साइन से। बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए, ये सेम उन्हीं लाइनिंग पे क्वेश्चन। यहाँ पे हम लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला लिख लेंगे बी स्क्वायर के लिए, देन हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए हमारे पास 3 के इक्वल है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देन हम इनके स्क्वायर खोलेंगे, खोलने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके कोस फाइंड करके इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 15.999। ये सारा कैलकुलेटर का काम है। देन हम इसका जज़र फाइंड कर लेंगे, जज़र हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3.999। ये हमारे पास आगे बी की वैल्यू। अब हमने निकालना है एंगल, बीटा गिवन है तो सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा के लिए हम साइन लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे बी की भी, और साइन बीटा की वैल्यू भी गिवन। तो अल्फ़ा यहाँ से हम निकाल लेंगे। अल्फ़ा को जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो दूसरी साइड पे हमारे पास हो जाता है साइन बीटा ओवर बी इंटू ए। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है वो इक्वल आ जाएगा 0.444 के। अब अल्फ़ा के लिए हम इसका साइन इन्वर्स ले लेंगे। 0.444 का साइन इन्वर्स जो होता है वो हमारे पास 26 डिग्री 23 रेडियन के इक्वल आ जाता है। ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, हम फाइंड करना है गैमा। तो गैमा के लिए हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें गैमा चाहिए, 180 में से माइनस कर देंगे अल्फ़ा और फिर माइनस कर देंगे बीटा, तो हमारे पास सॉरी 180 में से जब हम माइनस करेंगे 26 डिग्री गैमा है वो इक्वल आ जाएगा 17 डिग्री 17 रेडियन। ये हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास वैल्यूज है, ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3 एंड गैमा इज इक्वल टू 38 डिग्री 13 रेडियन। तो यहाँ पे ए और बी गिवन है। सी के लिए हम लॉ ऑफ कॉस यूज़ करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस ऑफ गैमा। अब यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की जगह 7, बी की जगह 3, यहाँ पे भी ए 7 और गैमा की जगह 38, ये इसको हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू कोस 38 डिग्री 13 रेडियन। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास सी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाता है 25.00। अब हम इसका जब जज़र लेते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर का तो वो इक्वल आ जाता है हमारे पास 5.00। सी की वैल्यू आ गई 5.00 दिस। ये हमारे पास सी आ गया। अब ए बी सी तीनों साइड हमें गिवन है तो हम गैमा गिवन है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन अल्फ़ा बी और बीटा बी। अब हम यहाँ से निकालेंगे साइन बीटा। साइन बीटा के लिए हम यूज़ करेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, साइन बीटा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर से हमारे पास हो जाएगा साइन इंटू 3। अब हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन बीटा इक्वल आ जाएगा 0.3714। अब यहाँ से साइन इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास बीटा इक्वल आ जाएगा 21 डिग्री 49 रेडियन। ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। अब साइन गैमा सिंपल हमारे पास जो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, इससे फाइंड करेंगे। हमारे पास बीटा और गैमा की वैल्यू गिवन है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा करेंगे तो अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आ जाएगा
अब यहाँ पे थोड़ी-सी समझने वाली बात ये है कि अगर हम इस फ़ॉर्मूले से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आती है यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास वैल्यू आ जाती है तकरीबन राउंड अबाउट 100 के करीब आती है। अब एग्जैक्ट नहीं मैं यहाँ पे लिख रही राउंड, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 100 नहीं आनी चाहिए बिकॉज़ अल्फ़ा तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 100 लाया नहीं करता ना, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास जो है वो कंसेप्ट इसका थोड़ा-सा गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमने इसको भी थोड़ा-सा ज़हन में रखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के में ही रहनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये फ़ॉर्मूले को यहाँ से करते हैं क्रॉस और यहाँ पे फिर से हम साइन वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो उसकी वैल्यूज़ लगा के यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी और साइन बीटा की भी, तो हम यहाँ से साइन अल्फ़ा निकाल लेंगे। साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आ जाता है 0.8672 के, और यहाँ से हम साइन जब इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 60 डिग्री 77 रेडियन 44 रेडियन। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट होते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।